ओके, तो चलिए हमने अभी तक जो है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के अंदर 3 इफ़ेक्ट देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था इंडक्टिव इफ़ेक्ट, उसके बाद हमने देखा रेजोनेंस इफ़ेक्ट और उसके बाद हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे के सारे। तो थोड़ा सा उनकी समरी हम लोग देखते हैं। 2 पॉइंट आपको इसमें बहुत ध्यान से याद रखना है, अक्सर इनके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले तो जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों के तीनों परमानेंट इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट को स्टार्ट किया था तो उस वक्त में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, एक टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि परमानेंट इफ़ेक्ट कब बनता है, जब जो पोलैरिटी जनरेट होगी किसी मतलब मॉलिक्यूल के अंदर का ही कोई एटम जब पोलैरिटी जनरेट करेगा, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट बनता है वो परमानेंट इफ़ेक्ट बनता है। और अगर कोई बाहर का एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट कर रहा है, वो उसका कॉज बन रहा है, तो उसकी वजह से जो पोलैरिटी जनरेट होती है वो टेम्पररी होती है और वो होता है टेम्पररी इफ़ेक्ट। तो हमने देखा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट के भी अंदर इसी तरह रेजोनेंस इफ़ेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन है। इन सारे इफ़ेक्ट जो भी हमने देखे उन सब में मॉलिक्यूल और जो भी कंपाउंड हमने लिया था उनमें अंदर ही के अंदर कोई ना कोई एटम क्या कर रहा था, पोलैरिटी जनरेट करने का कॉज बन रहा था ना। जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट में भी देखा हमने, है ना। इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन थी, तो ये क्लोरीन की वजह से क्या हो रहा था, पोलैरिटी जनरेट हो रही थी। अब ये क्लोरीन तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर का एलिमेंट है, इसकी वजह से क्लोरीन इसी मॉलिक्यूल के अंदर का एलिमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो परमानेंट इफ़ेक्ट था। इसी तरह रेजोनेंस में भी हमने देखा था, मान लो OH लिया था हमने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी जगह पर निगेटिव आ रहा था, है ना। इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ रहे थे, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा था, किसने ये जनरेट किया, तो ऑक्सीजन ने किया था। ये रेजोनेंस इफ़ेक्ट में हमने देखा था। और ऑक्सीजन इसी मॉलिक्यूल के अंदर का एक एलिमेंट है, जिसकी वजह से रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी कैसा है, परमानेंट है। सिमिलरली हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखा, है ना। इस तरीके से जो है कुछ कार्बन क्या कर रहा था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। जो पोलैरिटी जनरेट हुई, इस कार्बन ने इसके बॉन्ड खींचकर इसको दे दिए, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, पोलैरिटी जनरेट करने का कॉज बन रहा है। अब ये कार्बन इसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट है, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी तीनों के तीनों इफ़ेक्ट देखे, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन तीनों इफ़ेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो रही थी, वो मॉलिक्यूल के अंदर का ही कोई एटम क्या कर रहा था, पोलैरिटी को जनरेट कर रहा था। दैट्स वाई ऑल दीज 3 आर द परमानेंट इफ़ेक्ट, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो कैसे हैं, ये तीनों के तीनों परमानेंट इफ़ेक्ट हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो तीनों इफ़ेक्ट हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये होता है। अब 2 चीज़ मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डीलोकलाइजेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो, ध्यान से समझना, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है A और B के बीच में, ठीक है। A और B के बीच में एक बॉन्ड हमको पता है, A और B के बीच में जो भी बॉन्ड होता है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो A और B के बीच में ही क्या होंगे, सिर्फ शिफ्ट होते चलेंगे। या तो वो A और B के बीच में इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या A और B के बीच में इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब A और B के बीच में ही, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A एटम है, यहाँ पर B एटम है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में इधर से उधर सिर्फ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। वो A और B को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो A और B को ब्रेक करके या A और B को छोड़कर, ये बॉन्ड ब्रेक करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने देखा था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होते थे, इस पर आता था माइनस डेल्टा, इस पर आता था प्लस डेल्टा, आगे हमने देखा। तो देखिए ज़रा, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ थोड़ा क्लोरीन की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन दोनों को छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा,
है ना, यहीं पर है ना, इसी जगह पर है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? हम सबको पता है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको बोला जाता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने सिंगल बॉन्ड के अंदर देखा, मतलब कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। आई बात समझ में? सिमिलरली रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर अब देखो एक टर्म है यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, अब डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिन दो एटम के बीच में है ना बॉन्ड है, या जिन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों एटम को छोड़कर अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी जगह बॉन्ड बनाएंगे। मतलब वहाँ से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकल कर दूसरी तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ रेजोनेंस में, हमने देखा था रेजोनेटिंग इफेक्ट में, है ना, यहाँ पर बेंजीन रिंग थी इस तरीके से और यहाँ पर OH लगाया था। ठीक है, एक सिचुएशन में क्या होता था, एक सिचुएशन में ये जो डबल बॉन्ड थे इनके इलेक्ट्रॉन्स उठकर क्या होते थे, यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता था वो बॉन्ड बनता था इस तरीके से। यस और नो? याद है आपको सबको? हमने इस तरीके से देखा था। तो अब देखो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा एक बात बताइए, डबल बॉन्ड वाला है ना, डबल बॉन्ड है मतलब कौन सा है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने अपनी पोजीशन ही चेंज कर दी। अभी देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों कार्बन के बीच में है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों कार्बन के बीच में, मतलब यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और कहाँ पर आ गए? दूसरी तरफ। मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन को ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जिन एटम के बीच में वो पहले से प्रेजेंट थे उन एटम को छोड़कर किसी दूसरे एटम के पास चले गए। तो इसको बोला जाता है डीलोकलाइजेशन। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, डीलोकलाइजेशन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने वाले वो उन दोनों एटम को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरे एटम के बीच में जाकर वो बॉन्ड बनाते हैं। इसको बोला जाता है डीलोकलाइजेशन। अच्छा, रेजोनेंस में क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन। ये तो हमको समझा। किसका हो रहा है? पाई बॉन्ड का हो रहा है ना। पाई बॉन्ड मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आती है बात समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी याद है आपको हमने क्या किया था? यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर है इस तरीके से CH2, ये कार्बोकेटायन है। तो हमने क्या किया था? कार्बन ने क्या किया? इस हाइड्रोजन का बॉन्ड किसको दे दिया? इस कार्बन को दे दिया। यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया और इसके ऊपर आ गया न्यूट्रल। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड थे का जो बॉन्ड था, मतलब उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी ना। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में थे? कार्बन और हाइड्रोजन। बाद में अपनी पोजीशन चेंज करके किसके किसके बीच में आ गए? कार्बन कार्बन। मतलब उन्होंने अपने एटम्स को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो वहाँ पर क्या होगा? डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अगर सिर्फ यहीं पर मूव होते रहते तो डिस्प्लेसमेंट बोलते, बट उन्होंने पूरी अपनी लोकेशन छोड़ दी और दूसरी तरफ आ गए। इसको क्या बोला जाता है? डीलोकलाइजेशन। अच्छा, कौन सा बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन के बीच में? सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट में होता है डिस्प्लेसमेंट, और वो भी किस में? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। रेजोनेंस इफेक्ट में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात? तो ये तीन इफेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर जो परमानेंट इफेक्ट हैं। ठीक है, परमानेंट। एक इफेक्ट और बचा है जो टेम्पररी है, तो वो भी हम देखेंगे, बट ये तीन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आपको इतना जो है इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के इफेक्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए हमने तीन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लिए परमानेंट टाइप के, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक लास्ट इफेक्ट बचा हुआ है विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब याद रखना ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, जैसे हमने अभी तीनों के तीनों इफेक्ट देखे,
इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, परमानेंट टाइप के इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, दिस इज़ अ टेम्प्ररी टाइप ऑफ इफेक्ट। अब हमने अभी देखा कि टेम्प्ररी इफेक्ट या टेम्प्ररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे जनरेट होगा, जब कोई बाहर का एटम या कोई बाहर का ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसी कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी को जनरेट करेगा, उसको कहा जाता है टेम्प्ररी इफेक्ट। तो देखिए, दिस इफेक्ट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। मतलब मॉलिक्यूल अगर जब तक मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन में होगा, मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम उसके अंदर जो है पोलैरिटी जनरेट करने की एबिलिटी नहीं रखता। लेकिन होगा क्या, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, अभी जब तक मॉलिक्यूल नॉर्मल है, अकेला है, वो मॉलिक्यूल बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई पोलैरिटी उसके अंदर जनरेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने बाहर से एक रिएजेंट उसके करीब लाया या बाहर से एक रिएजेंट उसके पास आया, तो ये रिएजेंट या ये ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को जनरेट करेगा। अच्छा, ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई किसकी वजह से हुई, ये बाहर वाले रिएजेंट की वजह से। तो जब तक वो रिएजेंट उसके पास है, जब तक उसके अंदर पोलैरिटी बनी रहेगी। जैसे ही ये रिएजेंट को हमने बाहर वापस दूर कर दिया, वापस से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आती है बात समझ में। जनरली ये जो इफेक्ट आता है, ये भी ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके अंदर ये इफेक्ट जनरेट होता है। अब एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है इसकी बहुत कॉमन, वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत ध्यान से देखना। क्या ये एक अल्कीन है, इथीन। अब एक बात बताइए कि अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अपने अकेले में है या सिर्फ आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो इसके अंदर कोई पोलैरिटी जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सारी चीज़ें, इसमें कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने इस अल्कीन के पास या इस इथीन के पास हमने एक H+ का आयन लेकर आए, ठीक है। अब ये जो H+ का आयन है, ये कैसा काम करेगा, ये काम करेगा एज अ रिएजेंट। बहुत ध्यान से देखना, H+ का आयन क्या करेगा, एज अ रिएजेंट काम करेगा। अब हमको पता है कि देखो, हाइड्रोजन जो नॉर्मल हाइड्रोजन होती है, बहुत ध्यान से देखना, नॉर्मल हाइड्रोजन जो होती है उसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नो। अच्छा, इसको अपना क्या कंप्लीट करना होता है, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझको H+ बनाना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी लॉस करना पड़ेगा ना। H+ बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर दिया, ये क्या बन गया, मेरा H+ आयन बन गया। अब H+ आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको अगर अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस और नो। अच्छा, अब वो अपने पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोवैलेंट बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना। तो अब ये कौन क्या चाहेगा कि कोई एक एटम मुझको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर मेरे साथ क्या करे, बॉन्ड बनाए। मतलब अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। वो किसी भी एटम से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाकर अपना डुप्लेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यही बात होगी। तो देखिए, ये H+ आयन है, इसको चाहिए एक बॉन्ड और उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे ये H+ आयन इनके करीब में आया, तो ये H+ आयन क्या करेगा, इनको फोर्स करेगा, है ना। अब देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में है ना, मान लो ये कार्बन 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो ये H+ आयन इन दोनों में से किसी एक कार्बन को फोर्स करेगा कि भाई मेरे साथ क्या करो, बॉन्ड बनाओ। और वो भी कैसे, आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, क्योंकि मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुझको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आती है बात समझ में। तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन अब इसको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ा। अब ये कार्बन के पास देखिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की पेयर तो है नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो इसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना ले अपनी लोन पेयर यूज़ करके। तो कार्बन 1 क्या करता है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ना, उनमें से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। बहुत ध्यान से समझना, कार्बन 1 क्या करेगा, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब एक बात बताइए, ये पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन नंबर 1 का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन नंबर 2 का। तो जब कार्बन नंबर 1 ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो एक तो खुद उसका आ गया और दूसरा कार्बन 2 का भी आ गया ना। तो कार्बन 1 पर कौन सा चार्ज आएगा,
निगेटिव चार्ज और कार्बन 2 पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेट्स से कार्बन 2, दिस इज कार्बन 2। देखो बनेगा कैसे, CH2, ध्यान से देखना, इनके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH2। अब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 ने खींच लिए, जिसमें से एक इसका खुद का था और एक कार्बन 2 का था। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर आया निगेटिव चार्ज, और कार्बन 2 ने चूँकि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कार्बन 2 पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक समझा सबको। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज आया, बेसिकली ये कार्बन के पास अब यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गई। कौन से दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके ऊपर अवेलेबल हो गए ना। अब कार्बन 2 क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 2 क्या करेगा, यहाँ पर H+ है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को और ये लोन पेयर को इसके साथ शेयर करके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अब एक्चुअल में हुआ कि अब देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, अपनी लोन पेयर इसके साथ शेयर कर दिए, निगेटिव चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH2+, ये तो जैसा कि वैसे ही है, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा H। तो ये बेसिकली ये जो बॉन्ड है, एकदम सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ कि कार्बन 1 ने कार्बन 2 के साथ जो डबल बॉन्ड बनाया था ना, उस बॉन्ड को उठाकर किसके साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड उठाकर इसके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। आती है बात समझ में। तो इसकी वजह से अब देखिए यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, अभी तक तो यहाँ तक तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ गया, पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, चार्ज जनरेट हो गया। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आया समझ में सबको। अच्छा ये किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन की वजह से हुआ ना। मॉलिक्यूल के अंदर का कोई एटम पोलैरिटी जनरेट कर रहा है क्या, नहीं। तो जब तक हाइड्रोजन, जैसे ही हाइड्रोजन इनके पास आया, इनके अंदर कुछ चेंजेस हुए और यहाँ पर क्या जनरेट हो गई, पोलैरिटी। अच्छा जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, जैसे ही हम लोग H+ आयन को, जो रिएजेंट आया तो वो बाहर चला गया, तो जैसे ही यहाँ से H+ आयन के फॉर्म में बाहर जाएगा, यहाँ पर CH2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर का जो CH2 है वो तो प्लस है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये पॉजिटिव फिनिश, ये निगेटिव फिनिश। अब देखिए वापस से मॉलिक्यूल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कैसे न्यूट्रल हुआ, कि जैसे ही इस H+ आयन को हमने बाहर कर दिया, जो रिएजेंट पोलैरिटी का कॉज बना था, जैसे ही उस रिएजेंट को हमने दूर कर दिया, बाहर कर दिया, तो वापस से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यहाँ जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है वो परमानेंट नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है, जब तक रिएजेंट है, जब तक पोलैरिटी है, जैसे रिएजेंट को हमने निकाल दिया, वापस से पोलैरिटी क्या हो गई, फिनिश हो गई। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट। आई बात समझ में। अच्छा दूसरी चीज़, इसके अंदर जो पोलैरिटी जनरेट हुई कौन सी हुई, पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट हुई, यस और नो। तो इसको बोला जाता है +E इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको, +E इफेक्ट। पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट हुई, सो विच इज़ कॉल्ड एज +E इफेक्ट। आया समझ में सबको। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब रिएजेंट पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है, निगेटिव टाइप का भी हो सकता है। चलिए अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत ध्यान से देखना। अगेन ये क्या है, मेरे पास एक अल्कीन है, न्यूट्रल है। अब उसके पास हमने लाया OH- आयन। अब एक बात बताइए, OH- आयन के पास क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाहते हैं। यही बात होती है ना। प्लस आयन आएगा तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा, माइनस आयन आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये OH- आयन जैसे हम इसके करीब लाते हैं, लेट्स से कार्बन 1 और कार्बन 2, तो OH- आयन उनको फोर्स क्या करता है कि कोई एक एटम क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को हटा दे ताकि मैं अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करके उसके साथ क्या करूँ, बॉन्ड बनाऊँ। तो अब देखिए जैसे ही इनके करीब आया, तो सपोज करते हैं कार्बन 2 ने क्या किया, ये जो कार्बन 1 के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ खींच लिया। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में जो दो बॉन्ड थे ना, उसमें जो पाई बॉन्ड था उसको कार्बन 2 ने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। अब जैसे उसने अपनी तरफ खींचा तो कार्बन 2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। इनके ऊपर बनेगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन 1 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्योंकि OH- ने इनको फोर्स किया। अब देखो अगर इसको डोनेट करना है अपने इलेक्ट्रॉन, तो कोई पॉजिटिव तो चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो OH- इनको क्या मतलब, इनको क्या फोर्स कर रहा है कि कोई एक एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, जो जिसको ऊपर मैं क्या करूं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूं। तो बेसिकली कार्बन 2 ने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इस पर आया निगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव आया और इसके ऊपर निगेटिव है, तो ये निगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके
क्या करेगा, देखो यहाँ पर है OH माइनस आयन, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड बनने के बाद ये तो जैसे ही हो जाएगा CH2 माइनस, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गए, CH2 ये हो गया OH। अब देखिए ज़रा यहाँ पर भी पोलैरिटी जनरेट हो गई, बट यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी थी, पॉजिटिव थी, यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी थी, निगेटिव थी। आती है बात समझ में। तो पोलैरिटी जनरेट हुई किसकी वजह से जनरेट हुई, बाहर के एक रिएजेंट की वजह से। जब तक अल्कीन अपने नॉर्मल फॉर्म में था, जब तक न्यूट्रल था, जैसे ही बाहर का एक रिएजेंट आया उसने क्या किया, इनके ऊपर पोलैरिटी को जनरेट कर दिया। अच्छा अब एज सुन एज जैसे ये रिएजेंट बाहर जाएगा OH माइनस के फॉर्म में, अब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करके इसको OH माइनस दे रहा हूँ, तो ये CH2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये CH2 प्लस और ये CH2 माइनस। अब ये प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ करके यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव फिनिश, ये निगेटिव फिनिश। देखिए वापस से हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि जो रिएजेंट इसमें पोलैरिटी जनरेट कर रहा था वो रिएजेंट क्या हो गया, हमने उसको बाहर कर दिया। समझ में आ गई बात। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बताइए तो ज़रा यहाँ पर मॉलिक्यूल में कौन सी पोलैरिटी जनरेट हुई, निगेटिव, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, -E इफेक्ट। तो +E इफेक्ट कब होगा, जब मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उसको बोलते हैं +E इफेक्ट। और -E इफेक्ट कब होगा, जब मॉलिक्यूल के अंदर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, विच इज़ कॉल्ड एज -E इफेक्ट। बट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट। आता है समझ में सबको। अच्छा एक पॉइंट और इसमें नोट करने वाला है कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है ना। मतलब इसमें जो पोलैरिटी जनरेट होती है, ये देखो फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव जनरेट हो रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल पॉजिटिव माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा हमने देखा वो जनरेट होता था। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट या उसका इन्फ्लुएंस जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है। आता है समझ में सबको। तो ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अच्छा ये चैप्टर ही एक्चुअल में हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।